दोस्तों यस बैंक की बात करें। यस बैंक ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया है। क्या है वो फैसला और उसका क्या नतीजा निकलने वाला है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे यस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट में काफ़ी अच्छे नंबर दिए। उसके बावजूद भी देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो तो कह रहे कि यस बैंक के रिजल्ट में कोई दम नहीं है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यस बैंक लगातार नई टेक्नोलॉजी के दम पे अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे। प्रोविजन काफ़ी बढ़ा रखा गया है, यानी आने वाले समय में यस बैंक को फिर से कोई राणा कपूर जैसी प्रॉब्लम न हो जाए, उसके रास्ते निकाले गए। तो इसका मतलब यह है कि यस बैंक में आने वाले समय प्रॉब्लम की संभावना काफ़ी कम है। और वैसे भी इंटरनेशनल लेवल की बैंक तो बनी चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि रसिया के साथ मिलकर इन्होंने रूपी रूबेल का कारोबार शुरू किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा डिजिटल रुपीज़ के जब लॉन्चिंग थी उसमें 4 बड़ी बैंकों के साथ इसको एक मौका दिया गया। तो ये जो सारी बातें ये उन मार्केट एक्सपर्ट को गलत साबित करती है जो कह रहे कि यस बैंक में सब कुछ बुरा है। तो यहाँ पे एक तरह से भ्रमित किया जाता है लोगों को। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आज यस बैंक स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिया वो पॉजिटिव और स्टॉक 16 के पास वापस आ चुका है। एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और कुछ बड़ी डील है जिनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे समझ में आएगा आपको कि बड़े फंड हाउस तो जम के खरीदारी करें, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को बार बार डराया भी जाता है। पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो आज निफ्टी 50 18,147 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.46% की तेजी थी, लगभग आधा % की तेजी। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 43,352 के स्तर पे 0.27% की तेजी थी, यानी बैंकिंग सेक्टर में आज गिरावट तो नहीं थी लेकिन तेजी कम थी, यानी जो पूरे बाजार में तेजी थी उसकी आधी ही तेजी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 4,184 के स्तर पे 0.39% की यहाँ पर तेजी थी। अगर हम बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो 21,953 के स्तर पे 0.31% की तेजी थी। तो कहीं पर भी तेजी जो है बैंकिंग सेक्टर में देखें तो आधा % के ऊपर नहीं थी। उसके बीच में अगर 2% की तेजी यस बैंक ने बताई है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक तरह से देख सकते हैं कि अब यहाँ पे खरीदारी लौट आई है, स्पेशली एफआई की तरफ से अच्छा खासा निवेश हो रहा है। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है कि एफआई ने जम के खरीदारी की है यस बैंक के अंदर, जबकि दूसरे बैंकिंग शेयरों से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाला, उसके बावजूद भी उनकी पसंद बना हुआ है यस बैंक। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे अच्छी खबर है कि एफआई फिर से बाजार में लौट आए। अप्रैल महीने में से वो इस समय खरीदार बने हुए। आप देख सकते हो कि 27 अप्रैल को उन्होंने 1,650 रुपीज़ की नई खरीदारी की, तो 28 अप्रैल को उन्होंने 3,304 रुपीज़ की भी उन्होंने खरीदारी की। उनका जो पॉजिटिव आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 4,957 रुपीज़ का है, यानी अप्रैल में वो बायर बन चुके थे। और अब मई का महीना जो शुरू हो चुका है, तो कल तो हॉलीडे था लेकिन आज आप देख सकते हो आज भी वो बायर है। आज देख सकते हो उन्होंने करीब 1,997 रुपीज़ की नई खरीदारी की है। तो जिस तरह से अप्रैल में उन्होंने खरीदारी की थी, मई में भी वो शुरू है। ये बहुत अच्छी बात है, बाजार में एफआई की तरफ से पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.75 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देख सकते हो कि फ्राइडे की 15.70 के आसपास की थी। अब यहाँ पे जो लो बना 15.70 का, यानी इंट्राडे में भी गिरावट नहीं हुई। हाई बना 16.10 का, तो अंत में क्लोजिंग भी 16 के आसपास रही, ऊपर के लेवल की तरफ रही। 1.91% की शानदार तेजी के साथ लगभग 2% की तेजी बताई आज यस बैंक ने, जबकि बैंकिंग शेयरों में दबाव था। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में इस समय 18% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा उससे इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, उसको अच्छा रिटर्न भी मिला है। और इसके बीच में लॉक इन पीरियड भी खुला है, और जिस डर को बताया जाता है वो डर खत्म हो चुका है, क्योंकि जिसको भी शेयर बेचने थे वो बेच चुका है। अब वो टेंशन है नहीं बिल्कुल। 6 मंथ की बात करें, जरूर यहाँ पे 0.62% की मामूली सी गिरावट है, यानी एक तरह से देखें तो फ्लैट है। 16.10 की प्राइस थी 6 महीने पहले, आज भी वही प्राइस है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 4.23% की वापस तेजी देखने को मिल रही है। तो एक तरह से देखें तो महीने भर पहले जिसने भी निवेश किया उसको इस समय कोई लॉस नहीं है। बात करें अगर 5 डेज की भी तो 2.89% की तेजी है। तो कुल मिला के स्टॉक इस समय देखें तो इस लेवल पे काफ़ी मजबूत लग रहा है और 16 के ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार भी है। आज वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है पिछले एक महीने में। एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 14 करोड़ का वॉल्यूम है, यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ। और इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे यस बैंक ने अपनी एफडी इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव किए। आप देख सकते हो सीनियर सिटीजन को इस समय 8.25% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा यस बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे यस बैंक ने जो अपनी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिक्लेयर की है, जिसमें देख सकते हो 3.25 मिनिमम है और मैक्सिमम 7.75% है। और जो सीनियर सिटीजन उनके लिए 3.75 सबसे कम जो है इंटरेस्ट रेट है, और 8.25 मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलेगी, यानी उनको 50 पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो जिसके 7 से लेकर 14 डेज के लिए कोई एफडी अगर कराता है तो उसको
3.25% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 15 से लेकर 45 डेज के लिए एफडी करते हो तो आपको 3.70% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा 46 से लेकर 90 डेज के लिए 4.10% है और 91 डेज से लेकर 180 डेज के लिए 4.75% का इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 181 डेज से लेकर 271 डेज के लिए अगर एफडी किया जाता है तो उस पर 6% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 270 डेज से लेकर 1 ईयर के लिए अगर आप एफडी करते हो तो आपको 6.25% का एफडी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा देखें तो 1 साल से लेकर 18 महीने के लिए एफडी करने पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इस समय 8.25% दिया जा रहा है, जो टेन्यर है 18 मंथ से आप देखें तो ज़्यादा और 36 मंथ से कम उसके ऊपर। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट इस समय यस बैंक दे रहा है और इस वजह से कस्टमर बेस में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़ी डील हुई जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पे काफ़ी अप डाउन देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह बाजार खुलते ही 9:58 पर 15.95 की प्राइस से 14,91,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:17 पर 15.90 की प्राइस से 10,52,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 11:10 पर 15.95 की प्राइस से 35,43,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:11 पर 16.05 की प्राइस से 19,86,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 11:16 पर 16.05 की प्राइस से 12,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर उसी समय 11:16 पर 16 की प्राइस से 15,42,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:41 पर 16.05 की प्राइस से 32,81,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 1:52 पर 15.95 की प्राइस से करीब 17,24,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 1:52 पर 16.05 की प्राइस से 21,87,000 शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। फिर 2:06 पर 16 की प्राइस से 25,62,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:15 पर 15.95 की प्राइस से 13,61,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 3:17 पर बाजार क्लोज होते थे 15.95 की प्राइस से 12,68,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि आज बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। बिक वाली मात्र 2-3 है लेकिन खरीदारी की डील काफ़ी ज़्यादा है। यानी इस समय देख सकते हो कि एफआई फिर से जम के खरीदारी शुरू कर चुका है क्योंकि एफआई के बाजार में पॉजिटिव रुझान आए तो उनका निवेश बिल्कुल यहाँ पे यस बैंक में होगा। यस बैंक उनका एक फेवरेट स्टॉक है तो आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा। वैसे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ आप देख सकते हो। 80% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है और 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब देख सकते हो 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यस बैंक में बहुत जल्द तेजी का दौर शुरू हो सकता है और एक तरह से देख सकते हो कि यस बैंक में मजबूती का सबूत देखने को मिला है। अब सिर्फ एक जो यहाँ पे डर है वो है AT1 बॉन्ड्स का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। उसमें क्या फैसला आएगा उसके ऊपर दारोमदार है। अगर फैसला फेवर में आएगा तब तो यहाँ पे एक रॉकेट की गति से स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बनेगी। अगर खिलाफ फैसला आया तो अमाउंट बहुत बड़ी है, एक गिरावट की संभावना बन जाएगी। उतनी बड़ी गिरावट तो नहीं होगी क्योंकि वैसे भी ये स्टॉक बहुत नीचे है, आने वाले समय इसमें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हमें वेट करना होगा उस रिजल्ट का भी। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।